कैलकुलेशन में तो फंसना नहीं चाहिए भैया। जैसे कुछ कैलकुलेशन होते हैं जिनको सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, लगभग बड़े भी होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, जैसे आ गया यहाँ पर आ गया भैया कि 5 यहाँ पर 52 और गुने का 99 आ गया, 52 गुने का 99 आ गया। अब इसको गुना करेंगे, कैसे करेंगे? 99 का 2 गुना करेंगे, या तो 9 का 2 गुना 18 किया, 18 में आए, ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? यहां पर देखिए आप, ये ऊपर क्या है, ऊपर लिखेंगे आपकी 52 है, 52 52 लिखा यहाँ पर, तो यहां से एक कम कर दो ऊपर वाले में से, 52 है भैया 51 लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे? 51 लिख देंगे। अब ये जो 99 दिख रहा है, 51 99 में से 51 को माइनस कर देना है। तो चलिए माइनस करेंगे, 5 9 में से 1 जाएगा, कितना आएगा भैया? आप बोलेंगे भैया 8 आएगा, और 9 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। आप जो है कैलकुलेटर उठा करके चेक कर लो, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। कुछ कैलकुलेशन होते हैं जिनको सीखा जा सकता है, आ भी जाता है, देखते हैं ना, आ जाता है। 99 का गुना इससे करो तो कर पाएंगे। जैसे चलिए एक और बताते हैं, यहाँ पर 6 और 4 आ गया, 6 और 4 और मल्टीप्लाई 99 आ गया। अब इसको कैसे करेंगे भैया? ध्यान से समझेंगे। जिससे गुना करना है, जिससे गुना करना, उसकी बात खत्म करो। 99 से गुना करना, उससे नहीं, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसमें से एक कम कर दो। 64 है यहाँ पर, 63 63 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये देखना है, जो ये 63 दिख रहा है, इस 99 में से माइनस कर दो, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और इस 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये आपका आ चुका है कितना? 63 और 36। समझ गए? बिल्कुल। तो चलिए, जैसे यहाँ पर अभी मैं आपसे बताऊं, चलिए थोड़ा सा बड़ी संख्या ले लेते हैं भैया। जैसे यहाँ पर ले लिए 6 5 और 3, ध्यान देंगे 2 3 और 4 अंकों के लिए सिर्फ होता है कैलकुलेशन, तो यहाँ पर 3 अंक ले लिए। अब यहाँ पर आ गया 9 9 और 9, 999 से भैया गुना करना है। बहुत देर लगेगा भैया गुना करने में, क्या करें? बिल्कुल वही ट्रिक अच्छी है। कैसे करेंगे भैया? 600 और 53 में से एक माइनस कर देना है। आप बोलेंगे भैया 652 हो जाएगा, 53 है ना? बिल्कुल है भैया, 653 है, इसको 52 कर दो, दो ये रख दो यहाँ पर, एक माइनस कर देंगे, 652 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इस 999 में से 652 को माइनस कर दो। चलिए करते हैं। 9 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा भैया तो 4 आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर उठा करके चेक कर लो, 1 सेकंड में गुना कर पाएंगे। जो 1 मिनट का गुना होता है, 2 मिनट का गुना होता है, उसको 10 सेकंड के अंदर बिल्कुल देख करके आप गुना कर पाएंगे। समझ गए? बिल्कुल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर मैं पूछूं भैया, जैसे क्या बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया, अभी कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया 7 और 5 3 और 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और 4 9 है। कितना है? 1 2 3 और 4 9 है, 4 9 है। अब चलिए इसको गुना कर देते हैं। 3 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर था, अब की बार 4 आ गया। क्या करेंगे भैया? इस ऊपर वाली संख्या में से एक माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 7 5 3 2 है भैया, 1 हो जाएगा। 1 माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा। 7532 में से 1 माइनस कर देंगे, 7531 आ गया। अब चलिए नीचे वाली संख्या 999, ये 999 जो 4 बार है, इसमें से इसको घटा देना है। 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा। आप एक बार फिर से कैलकुलेटर उठा करके चेक कर लो, राइट आंसर आपका आएगा। तो 9 का गुना जो भी होगा, एक अंक छोड़ दो, एक छोड़ करके, और 2 अंक 3 अंक और 4 अंक, यद्यपि गुना आ गया, कभी भूल में आ गया तो वो भी पछताएगा भैया किसके पास गए थे। 10 सेकंड भी नहीं लगा, बिल्कुल सॉल्व कर दिया। समझे? बिल्कुल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे भैया यहाँ पर आप 9 का गुना देखिए, 9 का गुना ना देख करके, यद्यपि मैं आपसे बोल दूं कि भैया 11 का गुना करना है, किससे करना है? संख्या कोई भी भैया, कोई भी संख्या हो, अब इसका गुना हमें करना ही करना है। चलिए करेंगे। जैसे यहाँ पर 11 का गुना आ गया, 11 का गुना आ गया, कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया, यहाँ पर मल्टीप्लाई 11 है तो कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। थोड़ा गला खराब है, दिक्कत हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। अभी यहाँ क्या करेंगे?
पहला काम करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट होता है, पहली संख्या होती है, उसको हम बिल्कुल यहाँ पर इज्जत से उतार देंगे बिल्कुल। अब उसके बाद ही क्या करेंगे, 3 में 2 को प्लस करेंगे भैया, कितना होता है 5 होता है। उसके बाद 2 में 4 को प्लस करेंगे, कितना होता है 4 2 6 होता है। उसके बाद 4 में 7 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 7 और 4 11 के एक हाथ में हमारे 1 बचेगा। अब 7 में 3 को प्लस कर देंगे, 10 और 1 11 होता है, 11 के एक हाथ में 1 बचेगा। और 6 और 3 को 9 होता है, 9 और 1 हाथ में था, 10 के शून्य हाथ में हमारे 1 बचा है। अब आगे कुछ संख्या बची है नहीं 6 के, तो हम सिंगल 6 को उतार देंगे। और 6 को कैसे उतार देंगे, एक हाथ में भी था तो 6 और 1 7 हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर भैया 1-2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं 11 के ऊपर, जब सीख रहे हैं चलिए सीख ही लेते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर बोल दिया अभी आपसे, क्या बोल दिया भैया, आपसे बोल दिया कि यहाँ पर भैया मुझको बता दो कि 6 और 3 2 4 3 5 4 और 6 इतना आ गया। उसके बाद 2 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। मल्टीप्लाई किससे करना है, और 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई करना, चलिए कर देते हैं भैया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर करेंगे भैया 11 का एक गुना नहीं करेंगे, फर्स्ट डिजिट जो होती है, पहली संख्या जो होती है, उसको हम लिख लेते हैं। चलिए उसके बाद इसमें इसको प्लस कर देंगे, 2 में 1 को प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 6 को प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, 6 में 4 को प्लस करेंगे 10 के शून्य हाथ में 1 बचेगा, 5 में 4 को प्लस करेंगे 9 और 1 हाथ में था, 10 के शून्य हाथ में 1 बचेगा। और 5 में 3 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 1 हाथ में था 8 1 9 हो गया। और इसको 3 को 4 में प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, और 4 को 2 में प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, और 2 को 3 में प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, और 6 में 3 को प्लस करेंगे 9 हो जाएगा। अब आगे कुछ बचा है नहीं भैया, तो सिंगल 6 को उतार देंगे, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए क्या आसान गुना करना है या नहीं है। अभी 11 का गुना करके देख लीजिए, 11 का एक गुना 11 के एक हाथ में 1 बचा, और 11 का 2 गुना 22 और एक हाथ में था 23 के 2 हाथ में 2 बचा। 11 का 6 गुना 66 और 2 कितना था 68 के 8 हाथ में 6 बचा। और 11 का 4 गुना 44 और 44 में 6 जो है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 50 के शून्य हाथ में 5 बचा। और 11 का 5 गुना 55 और 55 में 5 जोड़ देंगे 60 के शून्य हाथ में 6 बचा। और 11 का 3 गुना 33 और 33 में 6 जोड़ देंगे तो जो है कितना हो जाएगा 39 के 9 हाथ में 3 बचा। और 11 का 4 गुना 44 और 44 में 3 जोड़ देंगे 47। इस प्रकार से आप बिल्कुल क्वेश्चन का जो है कैलकुलेशन करते जाएंगे, आंसर तो आएगा लेकिन उसमें ज्यादा समय लगती है। हासिल करिए ये का ये, इसमें गुना नहीं करना, सिर्फ प्लस कर देना है, राइट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हल्के में मत लेना। ये कैलकुलेशन होता है भैया, सीखने में कुछ जाता है नहीं, एक बार सीख लेंगे कभी ये दतिये नहीं छूटेगी। जब भी कैलकुलेशन आएगा आप फटाक से कर देंगे, आदत छूटेगी नहीं कभी। प्रैक्टिस करना ही नहीं है, जो 2-4-5 मिनट का वीडियो है इसको देखने के बाद आप कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर रखेंगे। क्यों पता है, क्योंकि आदत पड़ जाएगी, कभी छूटेगी नहीं आपकी आदत ये। चलिए देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर अभी आपसे बोल दिया, चलिए यहाँ पर भी बोल दिया क्या 11 की गुना करते हैं, बिल्कुल चलिए कर देते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे 11 का गुना बोल दिया भैया कि 2 3 4 5 3 और 6 और 5 और 4 मल्टीप्लाई 11 है। चलिए कर देते हैं, कुछ भी संख्या ले लो। 4 पहले भैया 4 बोले थे भैया कि हमें पहले उतार देना है, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 4 लिख लिया, एक संख्या उतार लिया। अब 5 में 4 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। और 5 में 6 को प्लस कर देंगे, 6 5 11 के एक हाथ में हमारे 1 बचा। और 6 में 3 जोड़ देंगे 9 और 1 के हाथ में था 10 के शून्य हाथ में 1 बचा। 3 में 5 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। और 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा भैया। 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जब सब जुड़ गया भैया तो कुछ बचा है नहीं, तो इस सिंगल 2 को जब कुछ आगे कुछ नहीं बचा होता, आगे इसके कुछ नहीं होता, तो हम 2 सिंगल जो बचा है, इसी बचा तो है नहीं, बचा तो नहीं है, 2 में 3 को जोड़े तो 5 आया, लेकिन आगे जब कुछ नहीं होता तो इस 2 को उतार देंगे, इस 2 को यहां पर हम उतार देंगे। अब आप लोग कैलकुलेटर उठा करके चेक कर लीजिए, राइट आंसर आपका है। समझ में आ रहा है, चलिए याद आ गया बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भैया 11
का अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्ग कर दो तो शायद आपको याद भी होगा और आप कर भी पाएंगे। आप फटाक से बोल देंगे भैया कि 121 होता है। भैया क्या समझा रहे हो उसमें? 121 होता है, किसका होता है भैया? 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। लेकिन मैं यद्यपि यहीं पर कि 111 का वर्ग बताओ तो आप क्या बताएंगे? कैसे बताएंगे भैया? चलिए देखते हैं। अब इसको बता पाएंगे कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पर 3 11 है, कितना है? 1 2 3 संख्या है, लिख देंगे 1 2 और 3 संख्या। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब आगे की तरफ पहुंच करके अब पीछे की तरफ लौटेंगे। कैसे लौटेंगे? 1 2 3 तक गए, 3 के पीछे क्या होता है भैया? 2 होता है और 2 के पीछे 1 होता है। आप लोग वर्ग करके देख लीजिएगा, राइट आंसर आएगा। नहीं वर्ग कर पाते हैं, मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने वर्ग बोला था, कितना? 111 का वर्ग बोला था। अब इसका गुना इससे कर देंगे, आपका वर्ग निकल करके आ जाएगा। समझ गए? बिल्कुल। तो चलिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोलूं, मैंने आपसे बोल दिया कि भैया 3 का बताए थे, यद्यपि मैं कुछ और ज्यादा लिख दूं, यहाँ पर 4 लिख दिया। चलिए 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे भैया? आप 4 नहीं, जितना आप लिख पाए, एक का वर्ग जितनी बार लिख पाए, ये कितना हो गया भैया? 1111 हो गया। 1111 हो गया। अब इसका वर्ग करना है, कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, लिख दो 1 2 3 और 4 लिख दो। अभी आगे की तरफ जा रहे थे, अब पीछे की तरफ लौटेंगे। 4 के बाद 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप लोग कैलकुलेटर उठा करके चेक कर लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। समझ गए? बिल्कुल। कितनी भी बड़ी संख्या होगी, जैसे जैसे भैया यहाँ पर मैंने मान लिया कितना? 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, वर्ग निकालना है। चलिए वर्ग निकालना है। बहरहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सीख रहे हैं, सीख लीजिए। चलिए देखते हैं। जैसे कितनी बार है? 3 और 3 6 और 1 7 बार है, लिख दो 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख लिया भैया। आगे की तरफ गए, पहुंच गए 7 तक। अब पीछे की तरफ लौटे, 7 के बाद 6 5 4 3 2 और 1 हो गया। आपका वर्ग निकल करके आ चुका है। समझ गए? तो कुछ ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जो बहुत आसानी से सीखे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि हल्के में लेते हैं। हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब आप गणित सीख रहे हैं, अर्थमेटिक मैथ से पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलेशन तो आएगा ही आएगा। जब आएगा तो 2 4 कहीं से भी यार मदद मिले, अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, ग्रहण करना चाहिए। समझिए? बिल्कुल। तो ये कैलकुलेशन है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है। एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं आप, हमेशा आपको याद रहेगा। तो चलिए, यदि कुछ सीख पाए भैया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे कि हाँ भैया थोड़ी सी मदद मिली हमें, हमने सीखा। चलिए देखते हैं क्या साधारण ब्याज जो पढ़ रहे थे, साधारण ब्याज देखेंगे। छोटा सा वीडियो था, चलिए देखते हैं।